हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दुर्व्यवहार। नेहा की माँ के चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी प्रसा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वो इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा। ज़रूर जो पैसा बचता होगा वो आपको देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, नेहा का भाई धीरे से पत्नी से बोला, प्रिसा, ये ऐसा वक्त है ऐसी बात करने का, जगह देख कर बोला करो। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर नेहा का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने प्रिसा को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से नेहा पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की सख्त बड़ी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे प्रिसा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। नेहा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। नेहा अपने छोटे भाई रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी उसने शादी में। प्रिसा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। प्रिसा के आने से नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। प्रिसा अब जब भी ससुराल आती तो बस रोहन के साथ वहीं 6-7 दिन के लिए। नेहा भी उसी शहर में रहती थी तो वो भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। प्रिसा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। नेहा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश। वो सबसे यही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी नेहा के माता पिता रोहन के पास रहने जाते तो प्रिसा उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। प्रिसा का जब बेटा हुआ तो नेहा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बनी वो उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नेहा के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद रोहन ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। प्रिसा रोहन से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। नेहा की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे तो नेहा उसी शहर में रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थीं। वो ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वो उसे अपने घर ले आती थी। एक बार नेहा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने रोहन को फ़ोन करके बुलाया। रोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। नेहा की माँ ने भी ये सोचकर कि बेटे के होते हुए वो क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो प्रिसा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली प्रिसा अब तुम्हारी माँ कहने लगी। रोहन को हर बात पर हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चे की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है। इनसे कहो कि कुछ काम किया करें।
रोहन उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वो उससे बड़ी हैं और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर प्रिसा के कानों पे तो जूं तक नहीं रेंगती। वो समझने की बजाय और कलेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी देती। रोहन अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता। ये भी प्रिसा को बर्दाश्त नहीं होता। वो रोहन को यही ताना मारती, माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। रोहन भी भड़क उठता, प्रिसा थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि इस मुसीबत को इस घर से छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज़ रोज़ घर में झगड़ा कलेश देख और अपने को मुसीबत समझ नेहा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब रोहन और प्रिसा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो नेहा की माँ ने नेहा को फ़ोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। नेहा ने माँ को आश्वासन दिया कि वो जल्दी से जल्दी आकर उन्हें वहाँ से ले जाएगी। माँ का फ़ोन आने के बाद नेहा ने अपने पति से बात की, तो वो भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। नेहा और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे, तब रोहन तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि माँ मत जाओ। पर प्रिसा को ना तो कोई दुख था, ना ही उसने फूटे मुँह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। नेहा माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। नेहा के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। रोहन हर महीने माँ को पैसे भेजता था और कभी कभी उनसे मिलने भी आता था। नेहा की माँ उसे उसके मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे रोहन के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। उसी शहर में नेहा के दूर के मामा रहते थे, तो वो कभी कभी नेहा की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे, ताकि लोग बातें ना बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है। नेहा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उसको बेचैनी होने लगी, तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। नेहा ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। नेहा और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे, तो वो बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों रोहन और प्रिसा का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। प्रिसा की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर देना। कहते कहते नेहा की माँ ने दम तोड़ दिया। नेहा माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर रोहन को फ़ोन किया। रोहन और प्रिसा समय से पहुँच गए। रोहन माँ के सबसे लिपटकर बहुत रोया और प्रिसा तो बस बुत बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सभी मेहमान चले गए। तो नेहा प्रिसा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना, जो तुम्हारा पति अपनी माँ को बेचता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ़ होगी। नहीं रोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बतानी ज़रूरी है, वरना वो यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब ऐश की है। नेहा अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई, फिर प्रिसा से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? प्रिसा आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत, कहकर नेहा ने प्रिसा को एक एफडी वाला पेपर थमाया। प्रिसा की नज़रें शर्म से झुक गईं। रोहन रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। रोहन तू क्यों शर्मिंदा है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कह रही थी।
हाँ रोहन, माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम तुम दोनों का ख्याल रखें और प्रिसा की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। नेहा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिसा ने रोते हुए नेहा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो प्रिसा, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। जाने वाला तो चला गया, अब ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वो बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। नेहा ने प्रिसा को गले से लगा लिया। सास के जाने के बाद प्रिसा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। नेहा से भी उसके मधुर संबंध हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर नेहा के मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी उठती रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वो तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं।